वाइल्ड कार्ड का यूज नॉर्मली काउंट इफ के असाइनमेंट्स के लिए आप यूज कर सकते हैं, या काउंट इफ के लिए कर सकते हैं, या सम इफ के लिए कर सकते हैं। लॉजिकल में इसका यूज होता है। दो तरीके का वाइल्ड कार्ड होता है, एक पहला होता है स्टार का साइन और दूसरा होता है क्वेश्चन मार्क। कभी आपसे अगर ये पूछा जाएगा, जैसे इसमें 3 क्वेश्चन हमने पूछे हैं कि अगर किसी का नाम अगर स्टार्ट्स हो रहा हो, यानी फाइंड आउट द नंबर ऑफ नेम विच स्टार्ट्स विथ बी। बी नाम से कितने स्टार्ट हो रहे हैं, ए नाम से कितने स्टार्ट हो रहे हैं, यानी ए नाम वाला कितना बंदा है। तो उसके लिए आप नॉर्मल फंक्शन क्या यूज करेंगे, एक लेफ्ट फंक्शन से एक हेल्पिंग कॉलम लगाया और उससे पता कर लिया आपने कि सबका पहला पहला लेटर क्या है, और काउंट इफ करवा लिया उसमें जी कॉलम को कि बी कितनी बार है। सिंपल। लेकिन इसी चीज को वाइल्ड कार्ड में कहा जाता है कि स्टार्ट्स विथ ए, मतलब ए स्टार होता है। तो स्टार्ट विथ बी मतलब बी स्टार हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे सोल्यूशन इसका क्या लगा रखा है, अपने काउंट ए करना है, ए में ही हमें हेल्पिंग कॉलम की जरूरत नहीं पड़ेगी, और बी स्टार कर देंगे। ठीक है, बी स्टार कर देंगे। तो ये इसका मतलब हो जाएगा स्टार्ट्स विथ बी। लगा के देखते हैं। काउंट इफ, रेंज हमारी यही होगी, बी स्टार्स पूछ रहा है तो बी और स्टार, इसमें केस सेंसिटिव नहीं है, ये रहा। जो हम एक एक्स्ट्रा कॉलम बना के कर सकते थे वो डायरेक्ट हम वाइल्ड कार्ड से कर सकते हैं। दूसरा ट्रिक होता है एंड्स विथ। अगर किसी वर्ड के आखिरी में ए हो तो स्टार पहले आता है, ए बाद में आता है। देखिए ये क्वेश्चन हमने दिया है, तब आप नॉर्मली क्या लगाते हैं, राइट फंक्शन, और सेम करते। हमने यहाँ पे वाइल्ड कार्ड का यूज किया है। काउंट इफ रेंज कॉमा स्टार पहले आएगा, क्वेश्चन कर रहा है ए, ये तो सिंपल सेम ही क्वेश्चन आ गया। ये देखिए जो हमारा राइट से देगा आंसर वही हमारा वाइल्ड कार्ड दे देगा। ये तो हो गया लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन। एक तीसरा हो गया कि अगर वाई कहीं पे भी हो, आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, तब आप सर्च का यूज करते। लेकिन अगर हमें वाइल्ड कार्ड पता है तब हम दोनों तरफ स्टार लगा देते हैं। इक्वल्स टू काउंट इफ, रेंज हमारी ये हो जाएगी और स्टार हमारा दोनों तरफ होगा एज पर क्वेश्चन, ऐसा। इसका मतलब होता है दोनों साइड में। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया है। इसके बाद आ जाता है एक वॉट का साइन वाला। उसके बाद एक वॉट का साइन वाला, वो क्या होता है, अगर मैं आपसे ये पूछ दूं कि इसमें से ऐसे कितने नाम हैं जो 5 लेटर का है, ऑब्वियसली आप पहले लेन लगाओगे जिससे कि हमें टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर वाला पता चल जाएगा कि 5 लेटर वाले नाम कितने हैं, और उसके बाद काउंट इफ करेंगे 5 को। लेकिन नंबर ऑफ कैरेक्टर के ऊपर होता है आपका वॉट का साइन। क्या करेंगे, काउंट इफ लगाएंगे, रेंज लेंगे, कॉमा 5 करेंगे, ये हुआ हेल्पिंग कॉलम लेके 19 निकालना। अब देखिए करेंगे काउंट इफ रेंज हमारी क्या हो गई, ये। और इस बार हम लोग करेंगे डबल कोटेशन के लिए उतनी बार वॉट का साइन लगाएंगे जितने कैरेक्टर हमें ढूंढने हैं। 5 कैरेक्टर ढूंढना है, 5 बार वॉट का साइन लगा के क्लोज कर देंगे। ये देखिए आंसर सेम आ गया। यानी ये नंबर ऑफ कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ये उसकी पोजीशन या तो लेफ्ट से, राइट से, या एनी पोजीशन पे। एनी पोजीशन के लिए ये होता है, एंड के लिए ये होता है, शुरू के लिए ये होता है, नंबर ऑफ कैरेक्टर के लिए होता है। क्लियर हो गया? इसका यूज आप कर सकते हैं।
ऑल क्लियर? कहीं कोई डाउट? अब एक आता है, ये तो इसका हो गया। अब हम लोग एक बार सिलेबस को निकाल लें कि हमने क्या क्या कवर अप कर लिया है टिल डेट। सबसे पहले फंक्शन लिस्ट की बात करें तो हमारा है पहला 4 कॉलम पूरा कंप्लीट है। इसके अलावा भी छोटे मोटे फंक्शन कंप्लीट है। मेजरली आपके लुकअप वाला फंक्शन बचा है। उसके बाद तो थोड़ा बहुत है, सम प्रोडक्ट है, वैल्यू है, ये फाइनेंशियल फॉर्मूला वगैरह है। तो फंक्शन वाले पार्ट में हमने काफ़ी हद तक कर लिया है। लास्ट वीकेंड में क्या हुआ था, अगर टॉपिक बता दे। क्या चीज़? लास्ट वीकेंड में क्या हुआ था, थोड़ा अगर टॉपिक आप बता दे मुझे। लास्ट वीकेंड में क्या हुआ था? वीडियो हमने शेयर की होगी ना लास्ट वीकेंड की, अगर कुछ हुआ होगा तो। ठीक है, मैं चेक कर लूंगा। ऐसे याद नहीं रहेगा हमें, क्योंकि हमारे पास 20-25 बैच होता है सुबह से शाम से लेके कॉर्पोरेट ट्रेनिंग तक, तो पता नहीं ऐसे याद नहीं रहेगा। इसलिए तो ये मेंटेन करते हैं और आपको वीडियो शेयर कर देते हैं ताकि आपको याद रहे और फॉलो करने में हेल्प मिले। आज हम फंक्शन वाले पार्ट को हम टच नहीं कर रहे हैं। आज हम लोग टैब ऑप्शन में चल के देखते हैं कि टैब ऑप्शन में हमारी क्या स्थिति है। सो ये है हमारा 9 से 11 वीकेंड। यस, पेज लेआउट का बोल रहे थे लास्ट टाइम। एग्जैक्टली। तो आज हम लोग पेज लेआउट क्लियर कर सकते हैं। बहुत सारे हैं इसमें, तो सारे ही एडवांस बाकी ही है। पाइवट टेबल बाकी है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग बाकी है, डेटा वैलिडेशन बाकी है, प्रोटेक्शन बाकी है, मेजर एडवांस वाला सब बाकी है। तो एक पार्ट मैं एडवांस का ले लेता हूं आज, डेटा वैलिडेशन। एक एडवांस पार्ट ले लेता हूं डेटा वैलिडेशन और एक ले लेता हूं पेज लेआउट। तो ये दोनों कर लेते हैं। फ्रेश माइंड से हम लोग पहले डेटा वैलिडेशन करते हैं। पहले हम लोग डेटा वैलिडेशन करेंगे आज, उसके बाद कुछ करेंगे। ये बड़े चैप्टर्स में आते हैं। डेटा वैलिडेशन के बारे में कुछ आइडिया है आप दोनों में से किसी को भी? नो सर, मतलब जिस हिसाब से टेक्स्ट लिखा है वो मतलब ये है कि टू वैलिडेट डेटा, मतलब ये ट्रू है फॉल्स है तभी वो एग्जीक्यूट करे है। एक्चुअली यही है जो आप बता रहे हैं, बट अगर हमें इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बताना होगा तो थोड़ा सा और भी इसको सटीक बताना पड़ेगा। जस्ट 1 मिनट होल्ड करिएगा। यस, सो डेटा वैलिडेशन का मतलब होता है टू प्रिवेंट इनवैलिड डेटा एंट्री इनटू अ सेल और अ रेंज। चाहे हम एक सेल की बात करें या एक रेंज की बात करें, उस सेल या रेंज में किसी भी इनवैलिड डेटा की एंट्री को रोकना डेटा वैलिडेशन कहलाता है। सो सपोज यहां पे मैंने बोला कि मोबाइल नंबर का कॉलम मेरे को पहले नंबर पे बनाना है, और अगर मैं बोल दूं कि मोबाइल नंबर का हमें कॉलम नंबर बनाना है, तो मोबाइल नंबर के लिए रेस्ट्रिक्शंस क्या हो सकती है?
कोई गलती से 8 डिजिट का ना डाल दे, 9 का ना डाल दे, 12 का ना डाल दे। यानी कि मोबाइल नंबर की फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि वो 10 डिजिट का होना चाहिए। तो जब हम डेटा वैलिडेशन की बात करते हैं तो इसमें 3 स्टेप होता है। पहला स्टेप होता है सेटिंग, दूसरा होता है इनपुट मैसेज और तीसरा होता है अलर्ट मैसेज। ये 3 चीज़ों के ऊपर काम करता है पूरा डेटा वैलिडेशन। सबसे फर्स्ट स्टेप, आप एक सेल सेलेक्ट करेंगे। डेटा का पार्ट है डेटा वैलिडेशन, यानी डेटा टैब में मिलेगा आपको डेटा वैलिडेशन। जो 3 चीज़ें मैं बोल रहा था वो यही है, सेटिंग, इनपुट मैसेज, अलर्ट मैसेज या एरर अलर्ट इसको बोलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, अलाउ एनी वैल्यू। इसी वजह से आप बेशक हेडिंग मोबाइल नंबर रखेंगे, बट जो मर्जी वो डाल लो, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि कोई मेरे इस कॉलम में मोबाइल नंबर का फॉर्मेट गलत डाले, कम डाले, ज़्यादा डाले तो दिक्कत हो। तो देखिए 3 स्टेप कैसे लेंगे। सबसे पहले यहाँ से अलाउ एनी है ना, इसी एनी को चेंज करना है, ये सेटिंग का पार्ट है। इसमें जाएंगे टेक्स्ट लेंथ किसी का भी मोबाइल नंबर हो, आपको पता ही है कि मोबाइल नंबर कभी भी अलग अलग लोगों का अलग अलग डिजिट का नहीं होता, सबका 10 डिजिट, इसलिए यहाँ पे इक्वल टू का यूज कर लेते हैं और लेंथ 10 दे देते हैं। ओके करके देखते हैं कि क्या हुआ। कि अगर आप मोबाइल नंबर कॉलम डालोगे तो देखो ये बोल रहा है द वैल्यू डजंट मैच द डेटा वैलिडेशन रेस्ट्रिक्शंस डिफाइंड फॉर दिस सेल। या तो आपको रिट्राई करना पड़ेगा या तो कैंसिल करना पड़ेगा। अगर रिट्राई करोगे तो ये सेलेक्ट हो जाता है और चेंज करने का ऑप्शन देता है, और दूसरा होता है कैंसिल, तो ये अपने आप उसको खाली कर देता है। 2 ही बात है, यानी कि आपको या तो सही डालना पड़ेगा, नहीं तो फिर कैंसिल हो जाएगा, उसमें नहीं लेगा, रिट्राई का ऑप्शन दे रहा है। लेकिन वहीं पे अगर मैं 10 डिजिट का डाल देता हूँ 9266672821 एंटर, तो ले लिया। बट अभी तक डेटा वैलिडेशन इसमें लगा हुआ है, इस सेल में, और इसमें नहीं लगा है। तो जो अननोन बंदा है, जिसको कुछ नहीं पता है कि इसमें डेटा वैलिडेशन भी हो सकता है, तो वो तो यहाँ पे कुछ डालेगा तो हो जाएगा और यहाँ पे डालेगा तो कुछ नहीं होगा। तो उसको पता चलेगा पता नहीं यहाँ पे क्या मैसेज आ रहा है, इसमें कुछ गलत है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, इसमें रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। तो रेस्ट्रिक्शन पता चले इसलिए आप एक इनपुट मैसेज भी डाल सकते हो। तो ये जब सेटिंग कर देंगे तब इनपुट मैसेज डाल दीजिए कि कोई बंदा इस पर कर्सर रखे तो एक मैसेज आ जाए, कुछ भी, प्लीज़ एंटर, ये अप्रोप्रिएट मैसेज होना चाहिए, प्लीज़ एंटर योर 10 डिजिट मोबाइल नंबर विदाउट STD कोड और 0, कुछ इस तरह से, ताकि बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब क्या होता है कि इसमें डेटा वैलिडेशन लगा है, इसमें नहीं लगा है, ये अब आपको साफ साफ पता चल रहा है। ये जो रेस्ट्रिक्शंस है इसी वजह से ये एंट्री नहीं हो रहा है, और ये इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है इसलिए हो रहा है। तो ये थोड़ा और ज़्यादा क्लियर हो गया। अब आते हैं कि जो गलती करते हैं, उसके बाद देखिए मैसेज तो इसे माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत अच्छे से ये लाइन दिया है, दिस वैल्यू डजंट मैच द डेटा वैलिडेशन रेस्ट्रिक्शंस डिफाइंड फॉर दिस सेल। बट इस मैसेज को अपनी ज़रूरत के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, उसको अलर्ट मैसेज या एरर अलर्ट में आप जाके सेट करेंगे। कैसे? जब इस पे सेटिंग लगा दी, इनपुट लगा दी, अब आती है अलर्ट की बारी, ये भी आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करते हो। दिस मोबाइल नंबर इज नॉट वैलिड, प्लीज ट्राई अगेन, जैसा मैंने इस तरह से कस्टमाइज किया। ओके करेंगे, कुछ गलती करेंगे तो वो वाला लाइन नहीं, जो आपने कस्टमाइज किया वो लाइन एज ए मैसेज शो करेगा। तो ये 3 स्टेप में हमारा डेटा वैलिडेशन कंप्लीट हुआ इस सेल के लिए। उसके बाद कॉपी कर लेंगे और जहां तक आपको अप्लाई करना है, पेस्ट स्पेशल में जाके कौन सा ऑप्शन चूज कर लेंगे,
कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? ऑल कौन सा? फॉर्मेट नहीं, वैलिडेशन। देखिए अब समझ में आया कि पेस्ट स्पेशल के लिए हमने अभी तक सिर्फ वैल्यूज यूज किए, अब आज पहली बार वैलिडेशन भी यूज हो गया। इस तरीके से आप एंड ऑफ द क्लास ऑलमोस्ट सब कुछ समझ जाएंगे कि किसका यूज अगर कहाँ पे इनकेस वैलिडेशन की जगह ऑल करते हैं तो वो वैलिडेशन तो उसमें इंक्लूड हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा? करके देख लेंगे, करके देख लेंगे। ऑल का मतलब पता है कॉपी पेस्ट होता है। अच्छा, मतलब हाँ वो सारे ऑप्शंस का होगा। हाँ, कॉपी पेस्ट हो गया। लेकिन वैलिडेशन सिर्फ करते हैं, ऑल करेंगे और ये करेंगे, दोनों में फर्क है। अगर हमारे पास यहाँ वैल्यू है तो वैल्यू भी कॉपी पेस्ट हो जाएगा, लेकिन हमें तो अंदर में जो सेटिंग्स है उसी को हमें कॉपी पेस्ट करना है ना। दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड वैलिडेशन। अब ये इसके अंदर की सारी वैलिडेशन लग गई। अगर मान लिया जाए कि आपने 9266672821 किया, इसमें काम कर रहा है, इसमें एक 10-11 डिजिट का नंबर डाल दिया तो देखो गलत कर दिया, लेकिन प्रॉपर 10 का डालेंगे तो ले लिया। अब आप बोल रहे हो कि सर कॉपी करके अगर हम ऑल कर देते हैं पेस्ट स्टेशन में, आपने देखा क्या हुआ, वैलिडेशन भी आया और वैल्यू भी आ गया। लेकिन अगर मैं कॉपी करके सिर्फ वैलिडेशन टाइप करता हूँ, ध्यान देंगे पेस्ट स्पेशल में सिर्फ मैं वैलिडेशन की बात करूँ, देखा आपने इसमें वैलिडेशन लग गया लेकिन वैल्यू नहीं आया, इसीलिए हमें वैलिडेशन यूज करना है। समझ में आया? और सर पहले ही एक रेंज सेलेक्ट करके तब डेटा वैलिडेशन लगा सकते हैं या सेलेक्ट बेसिक वाले में तो कर सकते हो, जब हम कंडीशन लगाएंगे ना, जब कंडीशन लगाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे मेरे को इतने रेंज में कुछ लगाना है तो आप जैसे बोल रहे हो कर सकते हैं, लेकिन जब कंडीशन लगाते कस्टमाइज करेंगे तब दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए हम वो आपको ट्रिक बता रहे हैं जिससे कि हमें चाहे 1 करना रहे या 1 लाख करना रहे, सब पे एप्लीकेबल होगा ये वाला रूल। तो पहला आपने देखा कि कैसे हम टेक्स्ट लेंथ पे काम करते हैं। एक प्रॉब्लम है टेक्स्ट लेंथ के अंदर कि मोबाइल नंबर में कोई ब्रजेश जी लिख दिया, ब्रजेश 7 लेटर का है, एक स्पेस 8 हो गया 2, ये कौन सा मोबाइल नंबर है? अब ऐसे रेस्ट्रिक्शंस को आपको कस्टमाइज तरीके से या फॉर्मूले लगा के ही आप इसको रोक सकते हो। ये हम एडवांस में पढ़ेंगे, अभी ही पढ़ेंगे इसी वीडियो के अंदर, इसी क्लास के अंदर। क्लियर है? अब आती है बारी सेकेंड, जो बहुत आसान है, जिसको एक को बोलते हैं हम लोग डेट और दूसरे को बोलते हैं टाइम। डेट और टाइम की भी रेस्ट्रिक्शंस आप लगा सकते हो। देखिए एक डेट है, एक टाइम है, एक होल नंबर है, एक डेसिमल है, ये सब अभी 4 हम लोग सीखते हैं। कॉपी पेस्ट स्पेशल के अंदर आप एक ट्रांसपोज होता है, शायद यूज किया होगा, जो वर्टिकल डेटा को हॉरिजॉन्टल बना देता है। देखिए जो डेटा हमारा ऊपर नीचे रोज में था, ये हमारी कॉलम में चेंज होगी। तो एक चीज और आपने सीख लिया पेस्ट स्पेशल के अंदर, दैट इज ट्रांसपोज। कभी पूछेगा ना कि वर्टिकल डेटा को हॉरिजॉन्टल या हॉरिजॉन्टल डेटा को वर्टिकल कैसे करते हैं, तो आप ट्रांसपोज यूज कर लेंगे। ये तो खैर क्लास के पीरियड में कई बार होगा, तो आप ऐसे भी सीख जाएंगे। अब हम थोड़ा सा डेट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन समझने की कोशिश करें। मान लो कि कोई फॉर्म भरने की डेट निकली है, या वर्ल्ड कप का फाइनल है या सेमीफाइनल है, कोई एक डेट फिक्स है ना, उस डेट के पहले या बाद तो कर नहीं सकते। तो इस तरह का रेस्ट्रिक्शंस के लिए हम डेटा वैलिडेशन में जाएंगे। यहीं पे सेटिंग के अंदर एक डेट नाम का ऑप्शन होता है। यहाँ आपको चुनने का ऑप्शन होता है कि अगर एक अप्रोप्रिएट डेट के साथ आप काम करेंगे तब इक्वल टू लेना पड़ेगा। लेकिन मान लो कोई फॉर्म भरने की डेट है जो 15
नवंबर 2022 से शुरू होके 30 नवंबर 2022, देखो डेट है तो डेट फॉर्म में लिखेंगे। ये दो डेट के बीच में आप फॉर्म भर सकते हो। इनपुट मैसेज कुछ भी लिख सकते हैं, वेलकम फॉर एसएससी प्री 2023 ऐसे ही मैंने लिख दिया। अगर कुछ गलत करे तो डेट इज नॉट वैलिड करके कुछ आ जाए हमारे पास मैसेज। तीनों सेटिंग कर दी, कॉपी अप्लाई कर देते हैं, पेस्ट स्पेशल वैलिडेशन। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 15 नवंबर 2022 बिना कुछ कहे ले लिया, 19 नवंबर 2022, लेकिन आप सोच रहे हो कि मैं तो आज ही फॉर्म भर के निश्चिंत हो जाता हूँ, फिर डेट निकलेगी नवंबर को, आप आज कैसे भर सकते हो? या डेट एक्सपायर कर गया और आप 4 दिसंबर को चले फॉर्म भरने के लिए, तो कैसे हो जाएगा? तो ये बोलेगा डेट इज नॉट वैलिड, जैसा मैसेज आप करेंगे। डेट के बाद आ जाती है टाइम की बात। सर इसमें न्यूमेरिक वैल्यू में भी हम डेट क्या चीज? जैसे नवंबर दिसंबर कोई भी डेट का फॉर्मेट है। यहाँ पे डेट के कई सारे फॉर्मेट होते हैं, लॉन्ग फॉर्मेट, शॉर्ट फॉर्मेट, जो मर्जी वो आप यूज कर सकते हैं। नहीं, अगर इन केस जैसे उसमें सेलेक्ट करना है और अभी मैं नवंबर के लिए सेलेक्ट करना है। आपकी क्लियर नहीं आ रही है आवाज। अगर आपका 19 11 22 करना है हमें 11 जैसे हाँ मतलब बात हमें ऐसे 10 12 2022 ऐसे ना। तो देखिए इनवैलिड कर दिया, लेकिन वही मैं बोल रहा हूँ 15/11/2022 बोले तो डेट की कोई भी फॉर्मेट होनी चाहिए सही, वो ले लेगा। इसमें कोई जरूरी नहीं कि NOV ही होना चाहिए। डेट की कोई भी सही फॉर्मेट ले लेगा, डेट की गलत फॉर्मेट नहीं लेगा। सेम बिल्कुल टाइम के साथ होता है। मान लो कि जो टिकट्स हमने करवाई है और राजधानी की करवाई, वो तो DMU पैसेंजर में भी वैलिड थोड़ी ना रहेगा, वो तो उसी के लिए रहेगा और उसी टाइम के लिए रहेगा। ट्रेन लेट है तो वो तो एक मैसेज बोल देगा भाई, लेकिन आप लेट हो गए तब तो गया ट्रेन, है कि नहीं? रूल तो यही कहता है ना कि ट्रेन वाले 24 घंटे लेट हो चलेगा, कैंसिल कर दे चलेगा। आप को अपने टाइम पे पहुंचना पड़ेगा अगर ट्रेन टाइम पे है, नहीं तो सेम हम रेस्ट्रिक्शंस टाइम के साथ भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट सेम टाइम के तरह यूज करेंगे, टाइम लेंगे। जैसे बैंकिंग टाइम 10 बजे से शुरू होता है ऑफिशियली, और मान लीजिए कि 3 बजे तक होता है। देखिए टाइम को टाइम फॉर्मेट में ही लिखना है, बस यही चीज का ध्यान रखना है यहाँ पे। उसी तरीके से इनपुट दे सकते हैं। और लास्ट में क्या लिख देता, पलट के लगा देता बैंक क्लोज। अब क्या हुआ कि अगर कोई टाइम से बंदा आया बैंकिंग काम करने के लिए, ठीक है, तो 4 बजे शाम में पहुंचता है। सॉरी, इसमें हमें वैलिडेशन लगाना है सारे में, पेस्ट स्पेशल वैलिडेशन, ओके। जिस तरह से डेट का यूज हुआ वैसे टाइम का यूज हुआ। उसके बाद हो जाता है आपका होल नंबर और डेसिमल नंबर। होल नंबर में हम किसी भी डेसिमल वैल्यू को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। अगर हम सेम डेटा वैलिडेशन अप्लाई करें, सब कुछ प्रोसेस सेम ही रहेगा, सिलेक्शन आपका होल नंबर का रहेगा। मान लिया जाए कोई नंबर जो आप चाहते हैं 1000 और 2000 के बीच में डले, उसी तरह से इनपुट अलर्ट लगा देंगे,
ये 1000 और 2000 के बीच में डलेगा, ज़्यादा डालेंगे तो एरर आ जाएगा। अपने एरर को अपने कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें 1250 रुपये नहीं डाल सकते, लेकिन अगर इसी चीज को अंडर डेसिमल हम लोग लें और 1000 और 2000 ही रखते हैं यहाँ पे, तो देखेंगे कि 1250 रुपये 50 पैसे भी एंट्री होगा, क्योंकि अंडर हमने डेसिमल लिया है। और इन सब से ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर चीज होता है जिसको हम लिस्ट बोलते हैं। लोग डेटा वैलिडेशन का मतलब ही लिस्ट समझते हैं, यानी कि ड्रॉप डाउन लिस्ट जो बनाई जाती है वो इसी से बनता है। कैसे बनेगा? डेटा वैलिडेशन के अंदर कोई जानता है तो सिर्फ एक ही चीज जानता है कि भाई लिस्ट 2 तरीके से बनता है। या तो आप यहाँ पे नाम लिख दो, अमित, सुमित, राजेश, ब्रजेश, इस तरीके से जितने भी नाम है कॉमा कॉमा डाल के डाल दो और ओके कर दो। इस तरीके से ड्रॉप डाउन लिस्ट खुल जाता है। ये लिस्ट बनाने के काम आता है। कॉपी कर लीजिए, पेस्ट मत कीजिएगा, ना ही पेस्ट। कॉपी करने के बाद इस एरिया में पेस्ट स्पेशल आपको करना है। कॉपी पेस्ट स्पेशल वैलिडेशन। क्या होगा कि सर्च जगह पे, जैसे कोई XYG नाम का प्रोडक्ट है जो राजेश ने सेल किया है, ABC नाम का प्रोडक्ट, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। बट ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के एक और तरीके भी होते हैं। आप सेल में लिस्ट जब आप सेलेक्ट करते हो तो यहाँ टाइप नहीं करके, अगर आपके पास कोई लिस्ट पड़ी है तो उसको सेलेक्ट भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे भी कि आप डेट फंक्शन अप्लाई करना चाहते हो, होल्ड नंबर करना चाहते हो, टाइम करना चाहते हो, डैशबोर्ड में बड़ी काम आएगा, और या रिपोर्टिंग या MIS रिपोर्ट्स में बहुत काम आने वाला चीज़ है। आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है। आप थोड़ा सा माइक ठीक कीजिए, इसीलिए हम ऑनलाइन को अवॉइड करते हैं। हाँ, मैं सर ये कह रहा था कि अगर जैसे हम लोग कस्टम लिस्ट को क्रिएट करते हैं ना, उसको यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं क्या? कोई ऐसा ऑप्शन है? नहीं, कस्टम लिस्ट आपको पहले इधर साइड में कहीं पे रख लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास इतने सारे सेल और रेंज है, और उसको आप अंडर डेटा वैलिडेशन पुल करवा सकते हैं। उसका थोड़ा काइंडली और प्रोसेस बता दीजिएगा। ये कस्टम लिस्ट है। बस डेटा वैलिडेशन में गए, लिस्ट में गए, जैसे मैंने वो सारे ऑप्शंस को सेलेक्ट किया वैसे इसको सेलेक्ट कर लीजिए, होगी। जो कस्टम लिस्ट का है वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके। अच्छा, कस्टम लिस्ट या कोई भी लिस्ट का डायनेमिक भी बना सकते हैं। देखिए, डायनेमिक बनाने का मतलब कि लास्ट नाम हमारा एलिना है, लेकिन कल के डेट में अगर इसमें अमित जुड़ जाता है तो देखेंगे कि आपके नाम में नहीं जुड़ा, वो एलिना ही रह गया। अगर आप चाहते हैं कि अगर हमारा इस नाम के अंदर कोई भी नाम ऐड होता है तो जुड़े, तो पहले क्या करेंगे, इंसर्ट में जाके इसको टेबल में कन्वर्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? टेबल में कन्वर्ट कर लेंगे। अब देखिए, डेटा वैलिडेशन अब बनाएंगे हम। बड़ा काम का टेबल होता है कि हमने लिस्ट ली, सोर्स लिया, और यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट करके ओके कर देते हैं। यहाँ से ये अमित आ रहा है, एलिना आ रहा है, क्योंकि अमित को तो अभी सेलेक्ट ही किया है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अमित के बाद मान लो अंकिता डाला है। यहाँ पे अंकिता डालेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि अमित के बाद ऑलरेडी अंकिता आ चुका है इस लिस्ट में। अगर यहाँ पे सुनीता डालेंगे, देखिए ऑलरेडी यहाँ पे सुनीता आ चुका है। क्लियर हुआ? इसके कॉलम सेलेक्ट करेंगे क्या या पूरी रेंज सेलेक्ट करना होगा? पूरी रेंज सेलेक्ट कर रहे हैं, कॉलम कहाँ सेलेक्ट कर रहे हैं? पूरी रेंज सेलेक्ट कर रहे हैं। इसके केस में अगर तीन रेंज सेलेक्ट करते हैं तो क्या चीज़?
मतलब इस केस में अगर हम 3 रेंज भी सेलेक्ट करते हैं तो ये साथ में ना, ये अगर हम 3 भी सेलेक्ट करते हैं तो बाद की जो पूरे टेबल हाँ में है हाँ वो हाँ दिखाएगा। एग्जैक्टली। टेबल का तो यही तो फीचर है। यहाँ देखो, यहाँ पे एक एड्रेस दे रखा है, आप एड्रेस ही चेंज कर दो। देखो 1 से लेके 14 तक है, आप 140 कर दो, अब 140 का रेंज पकड़ लेगा ये, चाहे डेटा रहे या नहीं रहे, बाद में ऐड हो या ना। इस तरीके से हम ज़्यादा नाम को एक टारगेट कर सकते हैं। लेकिन जब टेबल ले लेते हैं तब तो ये कोई टेंशन ही नहीं है, वो तो ले ही लेगा आपका। तो ये लिस्ट का इस तरीके से यूज करना चाहिए। लिस्ट काफ़ी काम का चीज़ है ये लिस्ट। तो देखिए, एक होता है टेक्स्ट लेंथ, ये टेक्स्ट लेंथ पे काम कर रहे हैं, ये डेट के ऊपर काम कर रही है, टाइम के ऊपर काम कर रहे हैं, होल नंबर, डेसिमल नंबर, लिस्ट। ये जो 6 ऑप्शन देखे हैं, इस 6 ऑप्शन के अलावा आप देखेंगे यहाँ पे एक सातवां है कस्टम। एनी वैल्यू का मतलब कोई वैलिडेशन है ही नहीं। यहाँ से शुरू होता है होल नंबर, डेसिमल, लिस्ट, डेट, टाइम और टेक्स्ट लेंथ। ये कस्टम उसी का आंसर है जो हमने पहला क्वेश्चन किया था। कस्टम का मतलब होता है कस्टमाइज करना, और कस्टमाइज करने के लिए ये जो सारे आपको फंक्शंस पढ़ाए हैं आपको, ये सारे, इनमें से कोई भी फंक्शन कहीं पे भी एप्लीकेबल हो सकता है। वो आपको लॉजिक के थ्रू सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन से फंक्शंस काम आने वाले हैं, और ये एक तरीके से आप कितना तैयार हैं इधर वाले फंक्शंस को लेके, वो आपका एक तरह से पोल भी खुल जाता है। जैसे एक क्वेश्चन है, अभी जो मैंने क्वेश्चन किया था वही क्वेश्चन है कि मोबाइल नंबर तो डले, बट मोबाइल नंबर में हमें 2 रेस्ट्रिक्शंस लगाने हैं, जिससे कि मोबाइल नंबर शुड बी 10 डिजिट, जो कि हो ही रहा था, एंड शुड बी नंबर ओनली। टेक्स्ट नहीं होना चाहिए, ये टेक्स्ट भी ले लेता था। अब बताइए कि इस चीज के लिए तो आपके पास जो 6 ऑप्शन थे, 6 ऑप्शन में कोई भी एप्लीकेबल नहीं होगा। तब आपको सोचना पड़ेगा कस्टम, और कस्टम का मतलब ही होता है, देखिए, फॉर्मूला। यानी कि एक फॉर्मूला और एक फंक्शन सोचना पड़ेगा कि कौन से फॉर्मूले, कौन से फंक्शंस अप्लाई होंगे। आप लोगों के ब्रेन में आया कि कौन कौन से फंक्शंस यूज हो सकते हैं यहाँ पे? और इस नंबर से लेन, एग्जैक्टली। एक लेन है और एक इज नंबर है। वेरी गुड। इज नंबर और सर एक एन हो सकता है, एन और टी वाला जो हो सकता है। लेंथ 10 होना चाहिए। ये 2 चीजें अप्लाई करना पड़ेगा। बट अगर एक से ज़्यादा फंक्शन यूज करते हैं तो ध्यान देना पड़ेगा कि उसको कनेक्ट कैसे किया जाएगा। अगर 2 इंडिपेंडेंट फंक्शन है तो आप एंड से कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे 2 नहीं 3 फंक्शन लगेगा, तब जाके एक फॉर्मूला बनेगा। यहाँ से हम लोग चलते हैं डेटा वैलिडेशन के कस्टम में। चूंकि 2 यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो सबसे पहले लगा देंगे एंड। एंड लगाने के बाद पहला लॉजिक होता है कि लेन मतलब लेंथ ऑफ किसका, इस सेल का, इक्वल्स टू 10 होना चाहिए। देखिए, अगर एंड को भूल जाओ तो देखो यही तो लिखा है हमने, लेन ऑफ A2 इक्वल्स टू 10, और दूसरा इज नंबर किसका, इसी का, इज नंबर इक्वल्स टू ट्रू, क्योंकि इज नंबर तो फॉल्स भी दे सकता है। ये 2 लॉजिक, जो एंड खुला है वो एंड बंद भी तो होगा ये फंक्शन के बाद। तो आपका इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। चाहे तो इनपुट डाल सकते हैं, चाहे तो अलर्ट मैसेज भी डाल सकते हैं। आपका जो आंसर होगा वो ऐसा बनेगा। कॉपी कर लीजिए, पेस्ट कर लीजिए, पेस्ट स्पेशल में वैलिडेट करवा लीजिए, और देखते हैं लगा के कि 9266728211 एक एक्स्ट्रा 1 डाल दिया, तो इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसकी लेंथ ज़्यादा है। अगर हम इसको एडिट कर देते हैं तो ये ले लेता है।
पिछले बार हमने ब्रजेश जी लिखा था जो कि 10 कैरेक्टर का होता है, तो ले लिया था, इस बार रोक दिया क्योंकि एक रेस्ट्रिक्शंस और हमने लगा रखी है इस नंबर की। लेकिन दोनों को कनेक्ट किससे किया है? एंड से। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि कनेक्ट कैसे हो सकता है। कभी एंड से कनेक्ट होगा, कभी बिना एंड का भी कनेक्ट हो जाएगा, वो सिचुएशन देख के पता चलेगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो है ना, यहां पे नेम डालना है। इसमें क्वेश्चन है कि नेम स्टार्ट्स विथ ए एंड एंड्स विथ ए, देन अलाउ, एल्स नॉट। मतलब जिसके नाम का शुरुआती लेटर भी ए हो और आखिरी लेटर भी, जैसे अनामिका, ए से स्टार्ट हुआ, ए से क्लोज भी हुआ, ऐसे ले ले, बाकी के नहीं ले। तो कैसे अप्लाई करेंगे? वाइल्ड कार्ड देखते हैं लगा के। कस्टम में क्या करेंगे? एक से हो सकता है इक्वल्स टू जो भी कर सकते हैं वो इक्वल टू से स्टार्ट करके करवाइए, तभी तो लॉजिक समझ में आएगा कि लॉजिक लग पा रहा है कि नहीं। इज टेक्स्ट ऑफ दिस, तो इज टेक्स्ट ऑफ दिस, तो ये तो खत्म हो गया कहानी। तो या तो ये ट्रू आ जाएगा या तो फॉल्स आ जाएगा। इसमें तो ये बात निकल के नहीं आएगा ना, ये तो रामायण भी हो सकता है, महाभारत भी हो सकता है, गीता भी हो सकता है, कुरान भी हो सकता है। टेक्स्ट तो कुछ भी हो सकता है, महेश भी हो सकता है, ब्रजेश भी हो सकता है, ये तो टेक्स्ट रहेगा। बट ये सारे टेक्स्ट को थोड़े ना करेगा। तो फिर ऐड से ही स्टार्ट करेंगे, उसमें इस टेक्स्ट ऐड करेंगे। एंड, अच्छा एंड लगा देंगे और इज टेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा? इक्वल्स टू ट्रू कर देंगे इसे। अरे मेरे भाई, इक्वल्स टू ट्रू कर देंगे तो अमित लिखोगे तब भी पर हो जाएगा ना। फिर वाइल्ड कार्ड वाला यूज कर सकते हैं ना, दो बार, मतलब स्टार्ट विद एक बार। बेसिक फंक्शन पे आपको काम करने की जरूरत है। अब वो टाइम आ गया है जब आप बेसिक से निकल चुके हो, अब बड़ा सोचो। एक फंक्शन हमने पढ़ा था लेफ्ट, एक फंक्शन पढ़ा था राइट। अगर ये नहीं सोच पाते हो तो इज टेक्स्ट एंड क्या क्या चीज लगाते रहो, उससे आंसर नहीं आएगा। सिंपल है ना कि किसी टेक्स्ट का लेफ्ट से पहला लेटर निकाल सकते हैं और आखिरी लेटर निकाल सकते हैं, और कनेक्ट करने के लिए एंड है, ये तीन के कॉम्बिनेशन से बनेगा। इज टेक्स्ट से कैसे बना लोगे? मान लो कि यहाँ पे अनामिका ही लिख देते हैं, इसमें इज टेक्स्ट से क्या करोगे आप? इक्वल्स टू एंड लगा रहे थे और इज टेक्स्ट लगा रहे थे। इज टेक्स्ट तो ये अनामिका रहे कि ब्रजेश रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब लॉजिक तभी आपका काम करेगा, लॉजिक आपका तभी लगेगा क्योंकि अब बेसिक क्या, इंटरमीडिएट भी खत्म हो गया, अब आ गई एडवांस की बात। अब एडवांस में आपको बेसिक सारे फंक्शंस एकदम ऑन टंग होगा, आपके ब्रेन में होगा, तभी सोच पाओगे। अब इस टेक्स्ट जो आप बता रहे थे यहाँ कैसे काम करेगा बताइए? इज टेक्स्ट इक्वल्स टू आपने बोला ट्रू, तो यहाँ पे अनामिका क्या, ये ब्रजेश भी होता तब भी पर ले लेता क्योंकि वो टेक्स्ट है। कोई लॉजिक यहाँ पे आपको बनते हुए नहीं दिख रहा, लेकिन इसमें साफ साफ दिख रहा है ये हमें पहला लेटर निकाल देगा, ये हमें आखिरी निकाल देगा, और ये हमें दोनों को जोड़ने का काम करेगा। तो देखते हैं लगा के। और एक वाइल्ड कार्ड बोला, चलो वो चेक करने वाली बात है, बट इज टेक्स्ट का तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। इसीलिए अब बेसिक पे आप लोगों को बहुत मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि एडवांस सारा बेसिक से है कि पीछे जो 80-90 फंक्शंस आपने पढ़ लिया है, अब उसकी जरूरत है। और अगर वो ब्रेन में नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ है, जो कि लेफ्ट नहीं दिमाग में आ रहा है, राइट नहीं आ रहा है। इस टेक्स्ट से मतलब उसमें तो यूज हो सकता है ना, जैसे अगर इन केस नेम में गलती से न्यूमेरिक वैल्यू डाल दी तो फिर फिलहाल वो कंडीशन नहीं है ना, वो तो आने ही नहीं देगा ना। अगर नंबर डाल दोगे और लेफ्ट डालोगे
तो मान लो 9 से शुरू किया तो 9 तो a के बराबर कभी हो ही नहीं सकता ना, तो इस नंबर वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं जाएगा, इस टैक्स वाला भी नहीं जाएगा, क्योंकि वो तो पहला लेटर निकालेगा ना। तो आप करोगे लेफ्ट से शुरू, यानी कि एंड के अंदर, लेफ्ट ऑफ दिस, जिसको कि नीचे भी उतरना, ये भी ध्यान देना है। अगर आप नीचे ले जा रहे हो तो 2 के पहले की डॉलर हटा दोगे, कॉमा 1 डाल भी सकते, नहीं भी डाल सकते, लेफ्ट तो इतना ही करता है ना, वो हमें आंसर दे देता है। ब्रजेश रहेगा तो बी दे देगा, संतोष रहेगा तो एस दे देगा, बट मैं रेस्ट्रिक्शंस लगा रहा हूं कि ए होना चाहिए। उसी तरीके से राइट फंक्शन लगेगा, इसमें से 2 के पहले का डॉलर हटाएंगे, क्यों हटाएंगे समझ में आया, नीचे की तरफ जाना है, यहाँ पे A3 के लिए काम करेंगे, A4 के लिए काम करेंगे। बंद हो गया, और बंद होने के बाद वो चेक करेगा कि इक्वल्स टू ए ही होना चाहिए, लेकिन लेफ्ट से भी ए, राइट से भी ए। आपका जो आंसर इसका बना है ये बना है। अगर कोई और लॉजिक आपका काम करता है, ये कहाँ चले गए हम, ये तो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चले गए। यहाँ पे हमें डेटा वैलिडेशन में सेम फंक्शन अप्लाई होगा, कहाँ पे जाके, कस्टम में जाके। और कस्टम में क्यों फंक्शंस फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्योंकि देखो जब आप एक्सेल के सीट पे यूज करते हो कोई भी चीज, देखो समी यूज करते हो तो सिंटैक्स दिखाता है, राइट करते हो तो सिंटैक्स दिखाता है। एक्सपर्ट क्यों बोलते हैं कि यहाँ पे आपको कोई सिंटैक्स नहीं बताएगा। देख रहे हो यहाँ पे इक्वल टू सम लिखोगे तो क्यों, क्या करना है, ये आपको याद रखने के अलावा और कोई बात नहीं है। इसीलिए आपको ये देखिए इक्वल्स टू एंड, ये वो सारा चीज लगा दिया, कोई कंडीशन है वो लगा दो, इनपुट मैसेज आउटपुट मैसेज जो कुछ भी है लगा दो, कॉपी करो, पेस्ट स्पेशन करके देखिए, वैलिडेट करवाइए। यानी अब वो टाइम आ गया है जब खाली नंबर गिनने से नहीं होगा कि सर मैंने 90 फंक्शंस पढ़ लिए। अब वो 90 में कितने के बारे में आप जरूरत पड़ने पे सोच पाते हो। अब जैसे ड्राइवरी करते हैं हमने पूरा ड्राइवरी मतलब बिल्कुल नया नया ड्राइवरी सीखी है, इसमें ऐसे होता है, इसमें क्लच दबाते हैं, इसमें ब्रेक दबाते हैं, सब चीज़ सीख लिया और सामने ट्रक आया और आप यही भूल गए कि ब्रेक कैसे दबाते थे, तो खत्म। वही चीज़ तो है कि जो आपने सीखा है ना, अब उसको इम्प्लीमेंट करने की बारी आई। तो इम्प्लीमेंट करने से पहले जितनी प्रैक्टिस आपकी बेसिक वाले फंक्शन पे होगी, क्योंकि ऐसा ही चैप्टर आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी है, ऐसा ही आपका पूरा का पूरा डेटा वैलिडेशन है। इसमें जितना आप टाइम दो उतना कम पड़ जाएगा, क्योंकि इसमें तो अनलिमिटेड लॉजिक बन सकते हैं। और एक टॉपिक ऑलरेडी आपने कर लिया है तो आपको सोचना चाहिए, क्योंकि इफ़ हमारे मिक्स्ड इफ़ यानी नेस्टेड फॉर्मूला बनाना हमने सीख लिया है इफ़ नेस्टेड इफ से, तो अब आपको इस पे कमांड होना चाहिए। बट कोई बात नहीं है, अगर नहीं है कमांड तो आपको कमांड करना पड़ेगा। देखिए अनामिका ले लिया, अमित ए से शुरू तो हुआ लेकिन खत्म नहीं हुआ, रोक दिया। अंजलि ले लिया, नहीं लिया, लेकिन ऐश्वर्या ले लेगा। गीता ये तो ए से लास्ट हो रहा है बट ए से शुरू नहीं हो रहा है, नहीं लेगा। आशा ले लेगा, यही तो क्वेश्चन था। अब आपको थोड़े नेक्स्ट लेवल तक सीखना है, और नेक्स्ट लेवल के लिए कुछ और नहीं है, यही वो रास्ता जाता है जो आपको एडवांस की तरफ ले जाता है। ये जो बेसिक सारी चीज़ें आपने 2-3 क्लास में फिनिश कर ली, इतना 70-80 फंक्शन, अब इसी को अप्लाई करना होगा कि कहाँ लेफ्ट लगेगा, कहाँ राइट लगेगा, कहाँ रैंक लगेगा, कहाँ स्मॉल लगेगा, कहाँ सर्च लगेगा, कहाँ फाइंड लगेगा, कहाँ इज ऑर्ड लगेगा, कहाँ ई डेट लगेगा, कहाँ डे लगेगा। ये आपको सोचना पड़ेगा, और सोचने के लिए इस पे प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपके जहन में ये रहे। तो
इसी तो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। यूट्यूब से लोग क्यों नहीं उतना ज़्यादा सीख पाता है, क्योंकि उसको यही नहीं पता है कि आगे कोई क्वेश्चन करने वाला है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम आपसे इतने क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं, इतने असाइनमेंट्स बनवाते हैं आपसे कि नौकरी कैसे नहीं होगी, इंटरव्यू कैसे नहीं निकलेगा, ये तो सवाल ही नहीं उठता। जहाँ 150-200 असाइनमेंट्स हो जाते हैं, 200 से ज़्यादा क्वेश्चंस हो जाता है जो क्लास और असाइनमेंट्स मिला के हम आपको देते हैं। इसीलिए आप इतने अप टू मार्क, अप टू डेट हो जाते हैं इस पॉइंट पे कि कोई आपको रोक नहीं सकता है। तो यहीं पे ज़्यादा वर्क करने की जरूरत है। तो एक क्वेश्चन और हो गया, एक क्वेश्चन और करते हैं जहाँ पे कोई और लॉजिक लगाने की कोशिश करेंगे। मान लो हमारा ये कार नंबर है, कार नंबर है, कार नंबर में मैंने क्या किया है, फिलहाल कार नंबर का आखिरी 2 डिजिट उठाए हैं। तो ये नवंबर के महीने में अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में ऑड इवन का कॉन्सेप्ट चलाए थे, जो कुछ हद तक कामयाब था। बट जिनके पास 2 कार या 3 कार था, उन लोगों पे ये एप्लीकेबल नहीं था क्योंकि उनके पास दोनों था। उसमें ये था रूल कि अगर आपका कार नंबर ऑड है तो ऑड वाले दिन चलेगा, अगर कार नंबर इवन है तो इवन वाला ही चला सकते हो आप, रोज नहीं चला सकते, पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए। ये इनका अपना इम्प्लीमेंटेशन था, जो कि इस साल नहीं हुआ है, पिछले कई साल लागू हुआ था। बट सोचो कि किसको किसको अलाउ होगा, किसको किसको नहीं होगा। इफ कार नंबर इज an odd number, then allow, else not। ठीक है, इस तरह से कार नंबर आपके होंगे। तो अब कार नंबर आप डाल सकते हो, यानी कोई भी ऐसा नंबर डाल सकते हो जो ऑड इवन हो, बट यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस लगाना है। ये तो इसमें तो डेटा भरा हुआ रहेगा, इस पे तो इफ नहीं लगा रहे हैं ना, इसमें तो डेटा भरना है। अगर सही नंबर डालोगे तो ले लेगा, नहीं डालोगे तो नहीं लेना। बताइए कैसे होगा? हिमांशु, वो सूरज, क्योंकि इसमें तो कुछ नहीं है, होल नंबर में, डेसिमल नंबर में, लिस्ट में, इसका यहीं जाके हमारे सॉल्यूशन मिलेंगे और बहुत आसान सॉल्यूशन है। क्या चीज? क्या चीज? इसमें टेक्स्ट और नंबर दोनों ही देना पड़ेगा। हाँ वो तो है, लेकिन मेरा क्वेश्चन सिंपल है कि खाली मैं नंबर डालना चाहता हूँ फिलहाल। अभी उतना कॉम्प्लेक्स मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं बोल दूँ कि 11 डाल दो तो ले ले, 12 डाल दो तो मना कर दे। अभी मैं सिर्फ बताया था ना कि सिर्फ नंबर ले रहा हूँ, शुरू का नहीं ले रहे हैं कि DL XYP 96, DL ABC 77। हम सिर्फ 77 की बात कर रहे हैं, 96 की बात कर रहे हैं। तो इज ऑड लगा देंगे ना, इसको चेक करेगा कि अगर ऑड नंबर है तो या तो ट्रू देगा या तो फॉल्स देगा। हमें पास किसको करवाना है? ट्रू वाले को। दैट्स इट, यही इतना ही आंसर है इस क्वेश्चन का फिलहाल। अगर हम सिर्फ 2 डिजिट डालेंगे तो लास्ट के, अब पूरा कार नंबर क्यों डालेंगे? क्योंकि कार नंबर DL CL HN HM UP थोड़ी ना कार नंबर है। कार नंबर तो होता है कि कार नंबर डिसाइड होता है उसके लास्ट डिजिट से। तो लास्ट डिजिट डालो ना, आपको 1 भी डाल दोगे तो भी चलेगा, 2 डाल दो तो भी चलेगा। हो गया हमारा। कितना आसान क्वेश्चन है। बस यही है कि जिस दिन आप सोचने लगेंगे ना किस फंक्शन को कहाँ अप्लाई किया जाएगा, फिर आसान लगेगा। देखो 92 वाले को रोक दिया, लेकिन 99 वाले को अलाउ कर दिया, 45 वाले को अलाउ कर दिया, 44 वाले को। लेकिन हम इसमें पूरा कार नंबर नहीं डाल रहे। सोचो
यही सेम क्वेश्चन को थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड कर दे कि अगर हम पूरा कार नंबर डालें, जैसे हम डाल रहे हैं दिल्ली कार नंबर ऐसा, तो इस वाले को भी अलाउ नहीं करेगा। मामला यहाँ पे क्या है कि दिल्ली डाल दिए, अब ये थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो गया क्वेश्चन। अब आप पूरा कार नंबर डाल रहे हो, कार नंबर आपको पूरा डालना है, बताइए लॉजिक देखो। अब वो आ गए हो आप उस पोजीशन में जहाँ पे हवा पानी दे के काम नहीं चलेगा, थोड़ी आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। बेसिक अभी तो बेसिक पढ़े हो, बेसिक स्ट्रॉन्ग थोड़ी ना हुआ है, क्योंकि आप सोच ही नहीं पा रहे हो उस फंक्शन को जो ऑलरेडी आप ग्रेन कर चुके हो। इसमें से आप उसी सारे फंक्शन को नहीं सोच पा रहे हो जो आपको इंडिपेंडेंटली लग रहा था बहुत आसान है, वही तो यूज कर रहे हैं। तो इसी को बोलते हैं एनालिसिस, इसी को बोलते हैं एडवांस। अब कैसे होगा देखो, मान लो कि हाँ क्या राइट से भी हो सकता है, लास्ट राइट तो लगेगा, बिल्कुल सही पकड़ा आपने कि राइट फंक्शन का तो एक फंक्शन है जो राइट तो लगेगा। अब देखते हैं कि मान लो कि कार नंबर ऐसे ही ले लेते हैं कि DL कुछ कार नंबर है, DL डैश कुछ कार नंबर है, ठीक है। अगर मैं यहां से राइट करता हूं, ध्यान देंगे, अगर मैं राइट करता हूं तो इसका राइट मोस्ट लेटर ले लेगा ये। अगर इस नंबर को चेक करवाऊँ आप इज ऑड से, तो ये क्या बता रहा है, ट्रू। ये भी क्या बता रहा है, ये फॉल्स, दोनों बता दिया हमें ऑड इवन का। यहाँ पे 12 कर देते हैं, ट्रू फॉल्स, बस आ गया आंसर, तो मिल गया आपको, लॉजिक मिल चुका है। बस आप इसको सेट करना है कि कार नंबर भी कोई डाले ना तो हमें एक लेटर चेक करवाना है लास्ट का। कैसे देखिए, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, कस्टम में जाएंगे, यहां सोचना है क्योंकि जो राइट फंक्शन लगेगा वो इस सेल के लिए लगेगा। अब राइट से तो कुछ भी राइट दे सकता है ये, नहीं, अगर हम इसमें जो कुछ भी डालेंगे तो राइट मोस्ट लेटर दे देगा ये। कोई भी अगर एक नंबर देगा, जो ये एक कोई ना कोई एक नंबर देगा आपको, जब नंबर देगा वो मान लो कि राइट से कोई भी नंबर देगा, उसको चेक करवा लेंगे इज ऑड है कि नहीं है। लॉजिक समझ में आया? यस सर। लेकिन इसका ट्रू होना भी तो जरूरी है। बात समझ में आई? यानी कि ओवरऑल फंक्शन हमारा ये है। इन केस ये ट्रू वैल्यू ना डाले तो फिर ये वैसे तो देगा ही वैल्यू ना। हाँ दे देगा, फिर भी दे देगा, लेकिन हैबिट लगाना चाहिए ट्रू फॉल्स का, क्योंकि हम यहाँ पे फॉल्स वाले को भी उठा सकते हैं अगर इक्वल टू बोल दे तो। बाय डिफॉल्ट वो राइट वाले को लेता है, मतलब ट्रू वाले को लेता है, बट अगर आपको यहाँ पे फॉल्स करवाना होगा तो फॉल्स करवा सकते हो। अच्छा, यहाँ पे लिखा हमने डेटा वैलिडेशन लगा के देखते हैं कि सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ। सक्सेस नहीं होगा तो लॉजिक सोचना पड़ेगा फिर से। लॉजिक लग रहा है कि सक्सेस है, DL समथिंग, ये मना कर दिया, DL ले लिया। अब क्या होता है कि अगर एक्चुअल में पूरा कार नंबर डालोगे तब आपको ये फंक्शन, ये फॉर्मूले क्रिएट करने पड़ेंगे। लेकिन सिर्फ अगर लास्ट के डिजिट आप सिर्फ आपको लास्ट का 2 डिजिट या 1 डिजिट डाल दो तब भी पर ऑड इवन पता चल जाएगा। तब आपको सिंगल फंक्शन से भी बना सकते हैं और फॉर्मूले भी इसके लिए क्रिएट कर सकते हैं आप। ऐसे कई लॉजिक आप बना सकते हैं जब हमें जरूरत पड़ेगी। अब जैसे मैंने बोला, एक क्वेश्चन ये आपके लिए है, इस बार मैं नहीं बता रहा, नेम ही डालना है
क्वेश्चन है नेम स्टार्ट्स विथ कैपिटल ए। नेम स्टार्ट्स विथ कैपिटल, सिर्फ ए नहीं है, नेम स्टार्ट्स विथ कैपिटल ए, देन अलाउ। एल्स नॉट, नहीं करना। अनामिका डाल दे, अलाउ नहीं है, लेकिन अनामिका डाल दे अलाउ हो जाए। अंबिका डाल दे, लेकिन कैपिटल में, पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। अब एक और जंक आपको जीतना है। यहाँ पे सोचना है कि एक्चुअली ये कैसा लॉजिक होगा, कैसे काम करेगा। जब तक आप बेसिक पे काम नहीं करोगे ना, बहुत दिक्कत हो जाएगा, कभी आप एडवांस सीख ही नहीं पाओगे। इसीलिए मेरा आप लोगों से वो है कि ये खाली ग्रीन मेरे को मत सेटिस्फाइड करिए कि सर मैंने तो 90% फंक्शंस कर लिए। अब वो बारी आ गई है जब इस फंक्शंस को यूटिलाइज करना, और यूटिलाइज करने के लिए इसको बार बार वीडियो को देखो। एक वीडियो 21 का बनाया है, एक 50 का बनाया है, ऐसे कई है, कहीं पे 20 का बनाया है, कहीं 21 का, 4-5 वीडियो में ये सारे 100 के आसपास। बट जितने हो गए हैं ऑलरेडी आपके पास इसकी वीडियो है, उस वीडियो को इतनी बार देखो, लगे बोरिंग, बट इतनी बार देखो कि वो आपके दिमाग में घूमता रहे कि कहाँ कब क्या यूज हो जाए। जब आपको ये लेवल पर पहुंच जाएंगे तब आप समझ लो कि आप बिल्कुल सही तरीके से तैयार हो चुके हो, और अब इसका जवाब भी तो ढूंढना है। सुतित सोचिए थोड़ा, आप भी, सूरज आप भी। सर एक पर यूज होगा, क्या यूज होगा? अपर फॉर आप कैपिटल। अपना माइक ना बड़ी दूर भेज देते हो, माइक को साथ में रखो बोलते समय। एक तो अपर यूज होगा, और क्या कर सकते हैं? फाइंड से सर वो इसमें लोअर केस भी आ जाएगी। फाइंड से लोअर केस भी आ जाएगा, और टेक्स्ट भी तो आएगा। टेक्स्ट भी आएगा। अच्छा, और कभी ईमेल आईडी अपना पासवर्ड डाल के खोलते हो? आप पहले अपना वो डालते हो और नीचे पासवर्ड डालते हो। पासवर्ड कैपिटल ए में बना रखा है तो कैपिटल ए डालोगे कि उसके अंदर अपर लगा दोगे? अपर तो किसी भी हालत में नहीं लगेगा, ये तो अपर कन्वर्ट करने का काम करता है। आपका जो ओरिजिनल रहेगा वही डालोगे ना, अपर में या लोअर में, तो अपर तो होगा नहीं, ये तो फेल हो गया। यहाँ पे टेक्स्ट का क्या यूज होगा, थोड़ा ये भी समझाइए। टेक्स्ट बोला था आपने, टेक्स्ट का कैसे यूज करेंगे? टेक्स्ट का भी यूज नहीं होगा, क्योंकि वहां पे आपको हिंट नहीं मिलेगा डेटा वैलिडेशन के अंदर। आप ऐसे ट्राई करो ना, अगर यहाँ पे लिख दो अनामिका और यहाँ पे लिख दो अनामिका, दो नाम हमने लिख दिए, एक ही नाम है, इसको लेना इसको नहीं लेना है, तो कुछ ऐसा करो जिससे पहला लेटर आपको मिल जाए, क्योंकि नेम स्टार्ट्स विथ कैपिटल है तो लेफ्ट तो आएगा ही आएगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो सोचो अगर हम लेफ्ट ले लेते हैं इसका, तो इसका पहला लेटर आ जाएगा, बट इसको अलाउ करवाना, इसको नहीं करवाना है। तब देखिए होता है फाइंड। फाइंड यहां लगाएंगे, सर्च नहीं लगाएंगे कि सर्च केस सेंसिटिव नहीं होता है, फाइंड तो केस सेंसिटिव होता है। मैंने बोला ए को तुम फाइंड कर लो, कहाँ?
लेफ्ट से जो पहला लेटर मिल रहा है, अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? ये फाइंड कर लिया और ये उसको नहीं मिला तो एरर आ गया, जब ये मिल गया तो उसको अलाउ कर देगा। बस इतना ही फंक्शन आपको लगाना था। आप यही नहीं सोच पा रहे हो, इसका मतलब फाइंड नहीं सोच पा रहे हो, लेफ्ट नहीं सोच पा रहे हो, तो कहाँ काम करना है? हमें कस्टम में जाके काम नहीं करना है, हमें जो काम करना है वो इस जगह पे करना है। अब इसकी वैल्यू आज तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये चीज़ें खाली ग्रीन करके सिलेबस ख़त्म नहीं करना है, इसकी एक एक एप्लीकेशन आपको आनी चाहिए। देखते हैं इसको अप्लाई करके कि हमें क्या चैलेंजेस मिलते हैं। यहाँ पे कस्टम में जाएंगे, ये वाला फंक्शन अप्लाई होगा और ये होगा A9 के लिए नहीं, A2 के लिए। तो यहाँ पे 9 को हटा के 2 कर देंगे, A के पहले डॉलर लगा देंगे क्योंकि हमें नीचे जाना है लेकिन A कॉलम में ही रहना है। ये देखिए यहाँ पे एक एरर आ रहा है इवेलुएट करने के लिए, बट कोई बात नहीं है, यस कर दीजिए। कॉपी करके ट्राई करते हैं कि क्या हमारा ये लॉजिक काम किया या नहीं किया। जो लॉजिक हमने अभी लगाए थे ये वाले लॉजिक काम किया, यही लॉजिक सेम लगाए थे, इसी को तो कॉपी पेस्ट किया था। देखिए अनामिका मना कर दिया, अमित ले लिया, स्टार्ट्स विथ ए, अमित मना कर दिया, लेकिन इसी को बोलते हैं लॉजिक बनाना। देखिए और भी लॉजिक बना सकते हो, अगर बेसिक फंक्शन पे काम करोगे ना तो और भी लॉजिक बना सकते हो। क्या? देखो इसको अगर हम लोगों ने लेफ्ट किया तो हमें इसकी लेफ्ट मोस्ट लेटर हमें निकल के आ जाता है। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि एग्जैक्ट करें? एग्जैक्ट कहता है कि दो टेक्स्ट या दो नंबर या दो वैल्यू को कंपेयर करता है। मैं कंपेयर करवाऊंगा कैपिटल ए को जो लेफ्ट के थ्रू निकला था उससे, तो ये ट्रू बताएगा और ये फॉल्स बताएगा। फिर से मिल गया एक आंसर, यानी यहां पे लगेगा एग्जैक्ट, यानी कि एक तो आंसर लेफ्ट से निकला है पहला लेटर जो कि बराबर होने चाहिए कैपिटल वाले ए से, आपका आंसर ये निकल आया। कहीं पे लगा के देखते हैं दूसरी शीट में। ये सारे लॉजिक ना बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक जो पढ़ रहे थे वो तो बेसिक था, बेसिक तो कोई भी कर लेता है। ये लॉजिक जिस दिन बनाना सीख लिया समझ लो फॉर्मूला हो गया, एडवांस एक्सेल यही है। तब तो आपके सामने कुछ भी दे दे आप बना सकते हो। देखते हैं अप्लाई करवा के, पेस्ट स्पेशल एज ए वैलिडेशन। अमित क्या चीज से लिया था? फंक्शन गलत पेस्ट किया हमने, A9 ले लिया था, हमें लेना है A1 से, A1 से लेना था। कॉपी पेस्ट स्पेशल वैलिडेशन। पेस्ट करते समय ध्यान रखिएगा या तो आपके पास एक्सेल का लॉजिक हो या तो यहाँ पे लॉजिक आपको काफी स्ट्रॉन्ग हो। अमित, अमित रुक दिया, यानी एक लॉजिक और मिल गया आपको। लॉजिक क्या लगाया ये जानने के लिए हमें यहाँ आना पड़ेगा। हमने ये वाला लॉजिक लगाई थी जो अभी आपको बाहर में दिखाया था। या तो एक्सेल पे लॉजिक लगा के जाके डेटा वैलिडेशन में यूज करो, या डेटा वैलिडेशन में काम कर गया तो यहाँ पे पेस्ट कर लो, ताकि आपको पता चले कि एक्चुअली हमने लॉजिक क्या लगा रखी है। समझ आ रहा है सूरज? आज अभी तक तो आप बेसिक इंटरमीडिएट में फंसे हुए थे, आज आपको पहली बार एहसास हुआ होगा कि ये बेसिक कहने का है। जब आप उसको यूज करना सीखोगे तभी आप एडवांस में पहुंचेंगे, नहीं तो हम बेसिक में ही घूमते रह जाएंगे। लगेगा कि 100 फंक्शन पढ़ लिए, यूज कर ही नहीं पाएंगे, सोच ही नहीं पाएंगे, तो फिर दिक्कत हो सकती है। नहीं Yes, sir. क्लियर हुआ कुछ? Clear है सर। उसको दो तरीके से करते हैं ना, फाइंड और एग्जैक्ट। सर फाइंड से एग्जैक्ट कर थोड़ा सकते ज़्यादा हैं, बेटर है मतलब ऐसे। एग्जैक्ट बहुत आसान है।
फाइंड भी आसान है, देखो आसान तो दोनों है, समझने के बाद वो आसान लगेगा, नहीं समझने के बाद वो कठिन लगेगा। तो ऐसे ही लॉजिक्स आपको सोचने पड़ेंगे डेटा वैलिडेशन के अंदर, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो ऐसा क्या है, ये तो एक ऐसा टॉपिक है जो अभी से शाम तक हम एक लॉजिक बना सकते हैं, इतने फंक्शन पढ़े कितने लॉजिक बन जाएंगे, बट दिस इज कॉल्ड डेटा वैलिडेशन। बट एक चीज निकल के आया कि भाई बेसिक पे मेहनत करना पड़ेगा, इतना चीज निकल के आया कि नहीं आया? Yes, sir. हाँ, इतना तो आया कि जो आप सोच रहे हो कि लेफ्ट से लेफ्ट होता है, राइट से राइट होता है, इज ऑड से ऑड नंबर ट्रू बताएगा, फॉल्स बताएगा, उतने से काम नहीं चलेगा। अब उसकी एप्लीकेशन तक सोचना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ वी कैन अप्लाई। तो ये फॉर्मूला का क्वेश्चन अभी थोड़ा वीक है, मतलब वीक नहीं है, प्रैक्टिस अच्छी नहीं हुई है और अभी एप्लीकेशन करने से आता है, इसमें वीक स्ट्रॉन्ग कुछ नहीं होता। इस तरह का ही चैप्टर है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इस तरह का ही चैप्टर है आपका लॉजिकल में मिक्स्ड इफ, इसी तरह का चैप्टर हो गया आपका डेटा वैलिडेशन। तो हर उस तरह की वीडियो को देखोगे तो एक तो 3 चैप्टर जाते जाते तो लॉजिक तो सोचने ही लगेंगे, बट लॉजिक तभी लॉन्ग टाइम तक चलेगा जब आप उसके ऊपर अप्लाई करेंगे।